नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 299। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, किसी समय अभिमानी तथा मानपरायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्तिपूर्वक शिवजी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिवजी प्रसन्न न हुए, तब शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ किया। हे द्विजों, पुलस्त कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिवजी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर तथा शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार के उसने घोर तप किया, तब भी दुष्टात्माओं के लिए भी दुराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिवजी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शिवजी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मस्तक होकर उन्होंने कहा। शिवजी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे, यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उन शिवजी के इस प्रकार कहने पर राक्षसेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। इसके बाद शिवजी की माया से मार्ग में ही उसे लघुशंका की इच्छा हुई। तब पुलस्त्य का पौत्र वह सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने वहाँ एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना की, उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रासार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुने, वह लिंग तीनों लोक में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों से दूर हो जाते हैं और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृतांत बताया। इस वृतांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुने, उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवगण वहाँ आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय विधि प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहाँ भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्रसारमय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना
और स्तमन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई, उसे विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर चले जाने पर महान असुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, वह सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोली, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही खल तथा दुर्बुद्धि है। शिवजी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, अब फिर क्या होगा? एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर वह अद्भुत हो गया है। हम लोग कौन सा उपकार नहीं करेगा? तब इस प्रकार दुखी हो इंद्रादि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर के पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनि सत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः हे देवर्षि, देवगणों के दुखनाशक का कोई उपाय कीजिए। यह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं? नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूँगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर देवर्षि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीति से उनसे सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ शिव भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज भी बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिवराधन संबंधित अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। तब उसके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुने, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहाँ बहुत समय तक कठोर तप किया। वे मुने, जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब वहाँ आकर मैं पुनः वृक्ष समूह के समीप दूसरे प्रकार की तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य में रहकर, वर्षा काल में स्थिंडली शाय होकर और शीतकाल में जल के मध्य में रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहाँ अति कठोर तप किया, फिर भी मेरे ऊपर थोड़ा भी शिवजी प्रसन्न न हुए। तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध, चंदन, धूप, विविध नैवेद्य, आरती आदि से विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया। प्रणिपात, पुण्यप्रद स्तुति, गीत, नृत्य, वाद्य, मुखांगली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुनि, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव जी का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैंने अपनी तप का उत्तम फल न प्राप्त कर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है, ऐसा कहकर मैंने वहाँ स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद यह विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की आहुति दूंगा, मैं उस प्रज्वलित अग्नि की सन्निधि में अपने सिर को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भलीभांति काटकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शिव जी को समर्पित कर दिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उस समय ज्योति स्वरूप शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। उन भक्तवत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तदंतर मैंने उनसे यह वर मांगा कि मुझे अतुल बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान मेरे शिरों को पुनः स्थापित किया और जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योति स्वरूप महेश्वर मुक्ति भुक्ति देने वाले तथा लोक में सबका हित करने वाले हैं। हे देवर्षि,
मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उन्हें प्रणाम कर तीनों लोगों को जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। सूत जी बोले। उनका यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद जी मन ही मन हंसकर के रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा कि शिव जी ने इस समय मेरा सारा वर्तन कर दिया, सारा हित कर दिया, उसे तुम कदापि सत्य मत मानो। वे शिव विकारग्रस्त हैं। वे क्या नहीं कर देते हैं। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाए। तुम मेरे प्रिय हो, अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चयपूर्वक समझ बूझकर जैसा तुम चाहो वैसा करो। सूत जी बोले। उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित हो उस रावण ने उसमें अपना हित समझा और मुनि की बात सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सब कुछ, सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकरा कर गिरने लगे। तब शिव जी भी यह देखकर कहने लगे, यह क्या हुआ। तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा। पार्वती बोली, आपने शांतात्मा महावीर को जो अतुल बल दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया है। यह सब उसी शिष्य से हुआ है। सूत जी बोले। पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतघ्न और बल से द्रवित समझकर उसे शाप दे दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। सूत जी बोले। इस प्रकार वहाँ जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित होकर जैसा आया था वैसे ही वहाँ से अपने स्थान को चला गया। इसके बाद बलि और शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने शिव जी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया और शिव जी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्यास्त्रों से युक्त उस रावण ही बराबर करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषिगणों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया, जिसे सुनने वाले मनुष्यों का सारा पाप विनष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 299 संपूर्ण हुआ।